बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप पंजाब असेंबली, जहां पर आपको ये अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और ये जमीन पर सोए हुए वो नाबीना अफराद हैं जो कुव्वते बसारत यानी देख नहीं सकते आपकी तरह मेरी तरह। और इन नाबीना अफराद का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें इज्जत के साथ रोजी रोटी दी जाए। ये यहाँ पर माल रोड पर चेरिंग क्रॉस पर पिछले 3 दिन से तो ये एहतजाज कर रहे हैं। पहले ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर थे, फिर ये वहां से इनको बड़ी मुश्किल से PIA के चौक तक आए, और अब ये बेयारो मददगार कई दिनों से यहाँ माल रोड पर चेरिंग क्रॉस पर सोए हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान के से हुक्मरानों से और कुछ भी नहीं मांग रहे, कोई आईनी अदालत नहीं मांग रहे, कोई चीज भी नहीं मांग रहे। सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि उनकी जितनी काबिलियत है, उनकी जितना उनमें हुनर है, जितना वो काम कर सकते हैं, उनको इज्जत का रोजगार मैसर हो सके। अब यहाँ पर वाटर कैनन भी है, और मुझे ये पता है कि सुबह तक इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो ये यहाँ तक बड़ी मुश्किल से 72 घंटों में शायद 500 गज का फासला यहाँ पर तय करके आ सके हैं, लाहौर प्रेस क्लब से लेकर यहाँ तक। अब बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किसी भी वेलफेयर स्टेट के अंदर एक चीज को बहुत अहमियत दी जाती है कि उस माशरे के अंदर जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं, जितने भी एक आम इंसान से कम एबिलिटीज के लोग हैं, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। जब कोई व्हाइट स्टिक वाला बंदा एक सफेद छड़ी लेकर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की एक सड़क पर नीचे उतर आए तो पूरी सड़क की ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तमाम लोग उसकी मदद को आते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये हमारे माशरे का वो फर्द है जिसकी एबिलिटीज, ज़ाहिरी एबिलिटीज हमारी जितनी नहीं है, पर इसका हक इस माशरे पर हमसे ज्यादा है। जिस तरह उन लोगों ने, महज़ब कौमों ने इनको अपना हक दिया है, हम नहीं दे रहे। और ये सिलसिला जो ये नाबीना अफराद माल रोड के ऊपर सरापा एहतजाज है, ये आज से नहीं शुरू हुआ, कई सालों से है। हर बार एक अफसर आएगा, पुलिस वाला आएगा, डिप्टी कमिश्नर आएगा, सेक्रेटरी आएगा, वो इनको दिलासा देगा, पर वो नहीं देगा जो इनका हक है। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि इस माशरे के अंदर हम उन लोगों की इज्जत ही नहीं करते जो देख नहीं सकते, जो सही तरह चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। हम अपने स्पेशल बच्चों को जंजीरों से बांध के रखते हैं। आज अब ये यहाँ पर चेरिंग क्रॉस पर वो आह्वान है पीछे जो 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की पंजाब में जो मौजूद है, उनकी नुमाइंदगी करता है। और इस नुमाइंदगी से अब ये लोग यहाँ रोड पर बैठे सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, और वो भी पुरअमन एहतजाज। क्या हमें हमारा हक दे दो। क्या हुक्मरानों ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? सिर्फ हक मांग रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम ये हक इनको जरूर दें। जो इन ना देख सकने वाले नाबीना अफराद का मुतालबा है, वो सिर्फ ये है कि उनको पाकिस्तान का इज्जतदार शहरी बनना है, उनको कुछ भी और नहीं चाहिए। वो चाहते हैं उन्हें एक इज्जतदार रोजगार मिले। यहाँ पर सड़क पर वो नमाजें पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 3 दिन से वो, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो बेचारों के लिए ना तो कोई बाथरूम होगा, पर किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं, किस तरह ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और पंजाब के किस किस इलाके से आए हैं। मेरी ख्वाहिश थी मैं इनसे बातें करूं, पर ये बेचारे थके हुए सोए हुए, और मैं नहीं चाहता कि मैं इनकी इस गर्म सड़क पर थकावट से भरपूर इस नींद को डिस्टर्ब करूं। इनके मुतालबात हमें पता है, वो ये है कि हमें सिर्फ इज्जत का रोजगार मिल जाए। अगर इज्जत का रोजगार मांगना जुर्म है, अगर इज्जत का रोजगार मांगना इस माशरे में गलत समझा जाता है, तो फिर याद रखिएगा कि आज आप इस तबके को निगलेक्ट कर रहे हैं। कल जिस तरह हमारा चल रहा है कि ताकतवर कमजोर को निगलेक्ट कर रहा है, तो फिर ये जंगल का कानून है, ये जंगल है। और फिर जंगल में शेर हर वक्त जवान नहीं रहता। फिर शेर जिस दिन बूढ़ा होता है तो उसको उसके बच्चे ही उसके गिरोह में जलील कर कर मार कर परे फेंकते हैं। हमें ये सोचना होगा इज्तिमाई तौर पर, हम इन लोगों के साथ जो कि हमारे माशरे में एक इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। कोई आईनी अदालत के पीछे भाग रहा है, कोई IMF के पीछे भाग रहा है, कोई कह रहा है मखसूस नशिस्तें ऐसी हो, कोई कह रहा है ये पार्टी फलां ये कर रही है, कोई कह रहा है मैं जमहूरियत के साथ हूँ, कोई किसी जो कहते हैं ना वफात पाए हुए सियासतदान, जिसको वफात पाए 2 दहाइयां हो गई, आज उसको अवार्ड देने की बात कर रहा है। कोई क्या कर रहा है, ये नहीं सोच रहे जो जिंदा लोग हैं, जो इस वक्त जिनके अंदर जान है, जो गैरतमंद है। ये नाबीना अफराद आखिर कहाँ जाए, ये क्या करें? ये पूरी जिंदगी सिर्फ हाथ से मांगते रहें। आप
पूरी कौम को खुद भी मंगता बने हुए, पूरी कौम को मंगता, वो आपसे ये हक मांग रहे हैं कि उनको उनकी एबिलिटीज के मुताबिक नौकरियां दी जाए। तो कल आप कानून साजी करते हैं। आप प्राइवेट इदारों में, जैसे मशरिक मगरब में तहजीब याफ्ता कौमों में है कि आप एक कानून साजी करें कि हर वो फैक्ट्री, हर वो इदारा, हर वो प्राइवेट सेक्टर जो लाखों करोड़ों अरबों इस मुल्क से कमा रहा है, वो अपने अंदर कोटा सिस्टम लाए कि वो स्पेशल अफराद को, नाबीना अफराद को, मजदूर अफराद को एक कोटा दे, आप उनकी ताकि नौकरियां। आपने सिर्फ जो तंदुरुस्त है, जो ज्यादा तेज भाग सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, आप सिर्फ उनको रोजगार देंगे। और ये लोग, इनका इसमें क्या कसूर है? अगर कोई पैदाइशी देख नहीं सकता, अगर कोई पैदाइशी सुन नहीं सकता, सही चल नहीं सकता, तो उसमें उसका क्या कसूर है? मेरी सिर्फ एक दरखास्त है, ये बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, आपको ब्यूरोक्रेसी ने पागल किया हुआ है। मरीम नवाज साहबा, आप सिर्फ एक कानून ले आए पंजाब असेंबली के अंदर कि पंजाब में मौजूद जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, जितने भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके अंदर एक परसेंटेज लगाएं कि वो खसूसी अफराद को, नबीना अफराद को इतने % जो है वो मुलाजमत देंगे, तो ऑटोमेटिक इनको मुलाजमत मिलेगी। ये पढ़ेंगे, ये मांगेंगे नहीं, ये नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, ये इज्जत नफ्स के को मजरूह किए बगैर अपना रोजगार कमाएंगे, अपने खानदान को पालेंगे। आज ये अपने खानदान पर बोझ है। मुझे पता है कि जब किसी से कोई शख्स अपने खानदान पर बोझ होता है तो उसको क्या क्या रोज, उसको कुछ खाने पीने से लेकर, कुछ पहनने से लेकर, हर एक चीज के लिए अपने खानदान का मोहताज होना पड़ता है। तो अगर आप एक छोटी सी कानून साजी कर देंगे, इतनी सी कानून साजी कर देंगे, तो कम अज कम आप एक एहसान कर जाएंगे और आपको भी तारीख कभी नहीं भूलेगी। ये कोई काम बहुत बड़ा नहीं है। ये असेंबली है, इजलास भी चल रहा है, आप लेजिस्लेशन करें कि जनाब पंजाब के अंदर कोई भी इदारा है, सरकारी है, गैर सरकारी है, नीम सरकारी है, जैसा भी इदारा है, फैक्ट्री है, कोई दफ्तर है, कोई मैन्युफैक्चर है, 2% कोटा, 4% कोटा, 5% कोटा, कि नहीं जी आप खुसूसी अफराद को रखेंगे तो ये एड्रेस हो जाएंगे ना, और इनके दरमियान भी एक मुकाबले की फिजा होगी। आप क्या करते हैं कि कोई बंदा माजूर पैदा हो जाए, नाबीना पैदा हो जाए, आप कहते हैं पूरी जिंदगी वो मांगता रहे और मांग मांग के वो अपनी इज्जत नफ्स के रोज धज्जियां उड़वाता रहे। और इस कौम में मंगतों का जो कल्चर बना हुआ है, हुक्मरानों से लेकर नीचे तक, आज हम गल्फ तक मांग रहे हैं, आज हम पूरी पाकिस्तान में करोड़ों लोग अफराद काम मांगने पर लगाए हुए, तो ये भी मांगते रहे। अगर कोई बंदा या कोई तबका या कोई लोग आपसे इज्जत का रोज मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो खुदा के लिए उनको ये रोजगार दें। अगर आप ये रोजगार देंगे तो यहाँ पर भी आपको आने वाली नस्लें याद रखेंगी, तारीख याद रखेगी कि वाकई पाकिस्तान में कोई हुक्मरान था, और अगले जहां में भी आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे पहले भी कई हुक्मरान आए थे, बड़े हलाकू खान किस्म के हुक्मरान आए थे। वक्त गुजरता है, चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर उनको याद रहता है। तो कल इन नबीना अफराद के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये माल रोड है, लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी भी लगाई हुई है, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है। किस तरह इनके साथ ट्रीट होगा हमने पहले भी देखा है, और उसमें भी आप पुलिस एहलकारों को कसूरवार नहीं कह सकते, जो ऊपर से सरकार का, आकाओं का हुक्म आएगा। पर इतना जहन में रखिएगा कि अगर आप माशरे के वो तबके जो आप जितने ज्यादा होशियार नहीं है, आप तरह देख नहीं सकते, आपकी तरह भाग नहीं सकते, आपकी तरह जो आप में एबिलिटीज अल्लाह ने दी है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कल आपके घर में ऐसा एक बच्चा हो, तो आप सोचें फिर आप पे क्या बीतेगी। तो खुदारा इनको रोजगार दें और एक छोटा सा कानून पास कर दें, तो कम से कम ये लोग एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे, और इस मांगने वाले और इस इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाली जिंदगी में उनको भी लगेगा कि उनकी जिंदगी के जीने का कोई मकसद है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।